जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि यानी लिब्रा का कैसा रहेगा साल 2021। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, काम की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, प्रेम की स्थिति, विद्यार्थियों की स्थिति, नौकरी वालों की स्थिति और व्यापारियों की स्थिति, कैसा उनका प्लान होना चाहिए, इस बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और मित्रों, तुला राशि के बारे में राशिफल बताने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह गए, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। मित्रों, इस कहानी का, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म न बाचे कोई। यानी कि जन्म पत्रिका तो आप हर साल क्या हर महीने राशिफल देखते ही देखते हैं। और तुला राशि वालों, आपसे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि तुला राशि को मैं करीबन 2-2.5 साल से देख रहा हूँ। कोई भी काम तुला राशि का हो रहा है तो विघ्न, बाधा, टेंशन हो जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट उनको जितने पैसे का मिल रहा है आधे में छूट जा रहा है। नौकरी में भी संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, धन की बचत नहीं हो पा रही है। तो तुला राशि की जहां तक बात करूं तो वो थोड़ा तनाव में हो जा रहे हैं। काम वो अच्छा का अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बुराई ही हाथ लग रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है, कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए और क्या हमारी गुण और अवगुण है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए, साल 2020 में आप लोगों ने राशिफल देखा, मिलियंस तक लोगों तक पहुंचाया। उसमें मैंने एक बात कही कि तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं, आपको अपनी कमियों पे, अपने ड्रॉबैक पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, साल 2021 में कोरोना आया, बिजली गिरी, कहीं पर युद्ध हुआ, तमाम तरीके की समस्याएं साल 2020 में हुई। आपने देखी है। लॉकडाउन में रहे, 2-3 महीने हम घर में रहे, हमने ये भी देख लिया, समाज से हम कट ऑफ हो गए। तो कहीं ना कहीं हम 12 राशि वालों को कुछ ना कुछ अनुभव तो जरूर प्राप्त हुआ। लेकिन साल 2021 में तुला राशि यानी जिनके स्वामी शुक्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनको कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे 6 ड्रॉबैक है तुला राशि वालों के जो कि अगर आपके अंदर रहेंगे और साल 2021 में, यानी कि 5 नंबर का साल है, बुध का साल है, परिवर्तन का साल है। जब भी 5 नंबर का साल आता है तो कोई ना कोई आविष्कार होता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता ही होता है। तो ऐसे साल में अगर आपने अपने बैड हैबिटों में, तुला राशि वाले ध्यान से सुन लो, अगर आपने अपने बैड हैबिटों को चेंज नहीं किया तो याद रखिएगा, राशिफल तो अच्छा बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चाहे आप राशिफल, मित्रों, बहुत से ऐसे जातक होंगे हमारे चैनल में, हमारे ऐसे व्यूअर होंगे जो कि 5 क्या 10 साल से राशि देखते ही आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ घटित ही नहीं हो रहे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि तुला राशि वाले, जो कि सफलता की उच्चतम शिखर में पहुंचे हैं। दोनों की ही तुला राशि है। रावण की भी तुला राशि थी और राम की भी तुला राशि थी। इसी प्रकार से कंस की भी मिथुन राशि थी और कहीं ना कहीं कृष्ण की भी मिथुन राशि। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मित्रों एक ही अंतर है कि भगवान ने अपने ड्रॉबैक पे काम किया, यानी उन पे गुण ज़्यादा थे, अवगुण ना मात्र थे। इसी प्रकार से जो दानव थे, चाहे कंस है चाहे रावण है, उनमें गुण कम थे और अवगुण ज़्यादा है। तो आपको क्या बनना है, आप देख लीजिएगा। आपको राम जैसा चरित्र रखना है या रावण जैसा। अगर रावण जैसा चरित्र रखोगे मित्रों तो पतन निश्चित है। चाहे आज आप कितनी भी ग्रोथ कर लो, लेकिन पतन तो जरूर होगा। ये नियति का विधान है। जो भी रावण जैसा करैक्टर रखेगा उसका पतन निश्चित है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं का साल 2021 के राशिफल को शुरू करने से पहले मैं उनके गुण बताना चाहता हूं। देखिए, तुला राशि वाले ईमानदार व्यक्ति होते हैं, मेहनती व्यक्ति होते हैं, सीखने की कला होती है। हमेशा तुला राशि में एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए ललायत होते हैं, हमेशा कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर साल अपने आप को अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ खर्चों पे नियंत्रण भी तुला राशि वाले भली प्रकार से रख पाते हैं, ये भी देखा गया है। और
तुला राशि वालों की नियमित रूटीन होता है, दिनचर्या होती है, बड़े कह लीजिए कि रूटीन वाले तुला राशि वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी कि जो चीज़ अच्छी लगी तो अच्छा बोल देते हैं, मुंह पे ही बोल देते हैं, उसी समय बोल देते हैं, जो चीज़ बुरी लगी बुरा कह लेते हैं। यही गुण तुला राशि वालों को बहुत आगे तक ले जाते हैं और तुला राशि वाले जातक और जातिका बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचते हैं। लेकिन कह लीजिए 6 ऐसी कमियां होती है तुला राशि वालों में, अगर वो ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो नीचे गिर जाते हैं। उनको गिरने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, आपकी कुंडली में राजयोग है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने आपको राजयोग बता दिया हो, आपकी कुंडली में रोचक योग, आपकी कुंडली में गज केसरी योग हो। लेकिन मित्रों, कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। यानी कि अगर आपने इन कर्मों को ठीक नहीं किया, इन अवगुणों को ठीक नहीं किया, तुला राशि वाले बच्चों, खासकर मैं उनसे बात करूंगा जो अनुज है, जो मेरे आदरणीय हैं, जो 50-50 60-60 साल के हैं और ये व्यू देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं बात करूंगा और बड़े प्रेम और आदर से मैं बात कहना चाहता हूं कि अपने अवगुणों को दूर करें। सबसे पहला अवगुण तुला राशि वाला का जो साल 2021 में उनको दूर करना है वो है क्रोध। तुला राशि वालों को बात बात पे क्रोध आ जाता है और क्रोध के आवेश में आके वो गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, आपको क्रोध पे आपको विजय प्राप्त करनी है। दूसरा ड्रॉबैक तुला राशि वालों का, अगर तुला राशि वाले जातक व्यसन में पड़ जाते हैं, किसी लत में पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, तो उनका पतन रहेगा। वो करोड़पति भी होंगे तो रोडपति बन जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए व्यसन नहीं रखना है। तीसरा तुला राशि वालों का ड्रॉबैक, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करना, क्योंकि तुला राशि ऐसी राशि है, बैलेंस राशि है, यानी आपको किसी से ज़्यादा उम्मीद करनी ही नहीं है, क्योंकि आपका जो आपका साइन है वो तराजू है। तराजू मतलब बैलेंस, यानी आप व्यक्ति की बढ़ चढ़ के ना तो आपको जीवन में हेल्प करनी है किसी की ताकि आपको ज़्यादा उम्मीदें हो, जितने आपके बस में है आप उतनी ही हेल्प करें व्यक्ति की, तो उससे आप संतुष्ट रहेंगे। दूसरा चौथा जो इनका ड्रॉबैक होता है वो होता है परिवार पे। अगर तुला राशि वाले ध्यान कम देते हैं बच्चों की ग्रोथ पे, पति पत्नी के रिलेशन पे और परिवार पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अक्सर देखा है कि तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं अपने पुत्र पे, अपनी पुत्री पे ध्यान नहीं दे पाते और आगे चल के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोनों में मतभेद हो जाता है। इतना मतभेद बढ़ जाता है पुत्र और पिता में कि दोनों अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं। बहुत बार परिवार का पतन ही हो जाता है। पिता और पुत्री में इतना मतभेद हो जाता है कि वैसे इतना मतभेद ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं रहता। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुला राशि वालों ने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन परिवार नहीं कमा पाए। तो याद रखिएगा, आप कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बात आप समझ लीजिए कि आप मेहनत जो कर रहे हैं, आप पैसे वाले जो हो रहे हैं, किस लिए? परिवार के लिए। और परिवार वालों पे तुला राशि वालों का ध्यान ही नहीं है और ध्यान नहीं होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चा आपको समझ नहीं पाएगा। बड़ा होगा तो उसको लगेगा कि पिताजी तो मेरी बुराइयां ही करते हैं, हम पे तो बचपन से ध्यान ही नहीं दिया पिताजी ने। और मेन इवेंट में पिताजी तो थे ही नहीं, पिताजी तो अपनी दुनिया में मस्त थे। तो कुल मिला के आगे चल के बच्चों से राहें अलग हो जाती है और बहुत बार तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं की कोठी बंगले यहीं के यहीं रह जाते हैं और उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियरिंग करके विदेशों में सेटल हो जाते हैं। याद रखिएगा, आप बुलाने पे भी नहीं आते। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आपको परिवार पे ध्यान देना है। पांचवा ड्रॉबैक तुला राशि वालों का होता है वो होता है आलसपन। यदि आप बात बात पे बहाने बनाते हैं, ठीक है जी। दूसरा, काम में जी चुराते हैं, अपनी गलती दूसरे के ऊपर डालते हैं, तो आप बहुत बड़ा गलत गुनाह कर रहे हैं। गलती नहीं, गुनाह कर रहे हैं, आप डाउनफॉल पे जाएंगे ही जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आपको आलस नहीं रखना है, आपको जल्दी उठना है सुबह, आपको एक रूटीन बनाना है। तुला राशि वालों, कम से कम ऑफिस में 6-8 घंटे आप रुकिए तो सही, आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी, माँ कुबेर की कृपा होने लगेगी। लेकिन आप रुकेंगे जब तो आपको रुकना है ऑफिस में, ठीक है, आपको बहाने नहीं बनाने। और छठा जो पॉइंट है मित्रों वो है तुला राशि वालों पे आत्मविश्वास में कमी।
सभी तुला राशि वालों पे नहीं होता ये, लेकिन कुछ तुला राशि वाले ऐसा होता है जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता माइक के सामने बोलने का, कैमरे के सामने बोलने का, समाज के सामने बोलने का, भीड़ में बोलने का, अपनी बात का प्रेजेंस रखने का, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अक्सर ये याद रखिएगा, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, या कोई निर्णय ले लेते हैं तो एकदम से ड्रॉबैक हो जाते हैं। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया या कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तुला राशि वालों ने, फिर उसके बाद क्या होता है 5-6 दिन बाद उससे पीछे हटने लगते हैं। तो आत्मविश्वास में कमी भी इनके ड्रॉबैक बहुत आगे जाने से रोकती है, क्योंकि एक स्टेज आती है जिसमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरे आदमी पे झक मार के आपको विश्वास करना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आत्मविश्वास की कमी भी एक कारण होता है जो सही निर्णय से रोकता है तुला राशि वालों को। तो मित्रों, इन 6 जो कमियों को दूर कैसे किया जाए 2021 में, क्या हम ऐसा काम करें कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि बातें बोलने से और बातें सुनने से कभी कमियां दूर नहीं होती मित्रों। आपको क्या ऐसा काम करना है, क्या ऐसा प्लान बनाना है, क्या ऐसा रेजोल्यूशन बनाना है कि साल 2021 में तुला राशि वालों का अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं MSD प्लान, जो कि आपके 2021 को बहुत अच्छा और मिरेकल बना देगा। M4 आपको क्या करना है, मॉर्निंग वॉक, यानी हर तुला राशि वालों को साल 2021 में अपनी 6 कमियों को दूर करना है। तो 5 बजे उठकर 5 से 6 बजे तक आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ये 1 घंटा आपको अपने को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप विश्व विजेता नहीं बन सकते। आप राशिफल पढ़ लो अगर आप ये नहीं कर सकते, बहुत से लोग बहाने बनाएंगे, वही मैंने कहा ना कि आलसी होंगे, कहेंगे हम तो 5 से 6 बजे उठ ही नहीं सकते। तो आप ये वीडियो छोड़ दो, ये वीडियो आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप जीवन में सफल होना ही नहीं चाहते। अगर आपको सफल होना है तो आपको मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा है S, यानी आपको स्लीप अर्ली, यानी आपको जल्दी सोना पड़ेगा। तुला राशि वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं रात के 2-2 बजे तक जागते हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं, बेफालतू के ख्याली पुराव जीवन में ख्यालों में बुनते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं इतना करोड़पति हो जाऊँगा, आगे चल के मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊँगा। प्रैक्टिकल में आओ तुला राशि वालों, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ा काल्पनिकता वाली होती है, तुला राशि के अंदर थोड़ा कल्पना होती है, लेकिन जो तुला राशि वाले प्रैक्टिकल हो जाते हैं उनको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा कि आपको दूसरा है, आपको जल्दी सोना है। जो भी अगर आप जल्दी सोएंगे, यानी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तुला राशि वाले, तो आप जल्दी उठ जाएंगे। 6-8 घंटे के अंदर आपकी नींद पूरी हो जाएगी, उससे आपको बॉडी आपकी फ्री हो जाएगी, माइंड आपका फ्री हो जाएगा, फ्रेश आप हो जाओगे और जल्दी से आप काम करने लगोगे। दूसरा है डी का मतलब होता है डोंट एक्सपेक्ट टू पर्सन ओनली गॉड। याद रखिएगा, किसी से उम्मीदें नहीं लगानी है, सिर्फ भगवान से उम्मीदें लगानी है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध दर बदर भटकते रहे ज्ञान की खोज में, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी उस नगर, कभी उस शहर, कभी उधर, कभी उधर, लेकिन ज्ञान नहीं मिल पाया। फिर अंत तो गतवा क्या हुआ आप जानते ही है, एक पेड़ साक्ष्य बना। वहां पर गौतम बुद्ध ने क्या किया, आलती पालती सुखासन में बैठे और ध्यान लगाया, और खुद का ध्यान लगाया। जब भगवान पे ध्यान लगाया तो ज्ञान का बोध हुआ, वो ज्ञान भी मिला। यानी कि अगर आपको उम्मीदें करनी है ना मित्रों, तो भगवान से करो, किसी इंसान से मत करो, क्योंकि अच्छा करने वाला तो सिर्फ मित्रों भगवान ही है। किसी आदमी में ये दम ही नहीं है कि वो आपका अच्छा कर सके, क्योंकि मानवीय फितरत क्या है, पलड़े जैसी है। यानी थोड़ा सा भी आपके अंदर सुख आएगा तो दूसरा आदमी आपसे ईर्ष्या करेगा ही करेगा। तो देने वाला कौन है, माँ लक्ष्मी, कुबेर, शिव भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वो भगवान ही देने वाला है। इंसान कभी भी किसी को नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। तो हमेशा उम्मीद करनी है, भगवान पे उम्मीद करो और भगवान पे डिवोशनल हो जाए। किसी इंसान की चमचागिरी मत करो तुला राशि वालों, भगवान की करो। और भगवान की करोगे तो साल 2021 में आप करके देख लो, और ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि
कि मुझे करना ही करना है, हम तो करते ही है, हम तो पूजा करते ही है। पूजा करना अलग बात है और एक साधना करना अलग बात है। याद रखिएगा, दोनों में फ़र्क है। आप पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, एक रूटीन की पूजा दुनिया करती है पूजा। आप साधना करें, आप मनन करें, तो ये अगर आप साधना के रूप में करोगे तो कहीं ना कहीं भगवान आपसे सिद्ध होगा। सिद्ध होगा तो आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपके रहन सहन, चाल ढाल में देवी, कहते हैं ना, देविक चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, जिससे कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो मित्रों, ये चीज़ें आपको साल 2021 में MSD प्लान लाना है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के साल 2021 के राशिफल के बारे में, जिसके लिए आप ललायित हैं। अचानक हमारी मुलाकात हुई है पंडित प्रकाश जोशी जी से, और जो उन्होंने अपने एक टुटके बताए और अपना एक एक्सपीरियंस मतलब बिल्कुल देखने लायक है, और बहुत ही अच्छा लगा, मिल गई मतलब। और मैं बताना चाहूँगा कि आप जलंधर आइए नेक्स्ट सैटरडे, और वहाँ पर हमारे और भी जो दोस्त है उनको भी मिलाएंगे आपको, और सैटरडे नाइट को मतलब आपको चीफ गेस्ट बना। सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग साल 2021 में बन रहा है, यानी तुला राशि के आत्मविश्वास में 2021 में अच्छा वृद्धि होगी। बुरी लतों को छोड़ेंगे तुला राशि वाले, ऐसा मन के अंदर आएगा, और विजय प्राप्त होगी पूरे लतों पे। योग, जिम या मॉर्निंग वॉक, कुछ ऐसा साल 2021 में तुला राशि वाले करने वाले हैं। साथ ही साथ फरवरी 2021, अगस्त और अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टकारी है। इस समय पे ENT की एलर्जी की प्रॉब्लम या चोट वोट, छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है फरवरी, अगस्त और अक्टूबर का महीना, शुक्र और केतु की वजह से। इसी प्रकार से धन भाव में बात करें तो साल 2021 में धन भाव के स्वामी है मंगल केंद्र में बैठे रोचक योग, बहुत महत्वपूर्ण योग का 2021 में निर्माण कर रहे हैं। यानी तुला राशि वालों का साल 2021 में 2 जगह से धन प्राप्त उनको होगा। साथ ही साथ धन तो प्राप्त हो गई, साथ ही साथ भूमि खरीदने के या क्रय विक्रय खरीदने के या निर्माण करने के साल 2021 में योग बन रहे हैं। योग भी बनेंगे मार्च 2021 से लेकर और नवंबर 2021 धन के लिए, भूमि खरीदने के लिए, भूमि निर्माण कराने के लिए, भूमि को बेचने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ महीने रहेंगे। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो इस वर्ष परिवार भाव में गुरु बैठे हैं जो कि नीच के बैठे हैं, और शनि बैठे हैं जो कि अपनी राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं नीच के गुरु और शनि जो है अपने राशि के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन का एक तो योग बना रहा है। तो परिवार का या तो आपका मकान चेंज होगा, जगह आपकी चेंज होगी, या आपके फैमिली में जो सदस्य है 4 या 5 6 जो भी आपकी फैमिली में सदस्य हैं उनका स्थानांतरण होगा। अब नीच के जो गुरु बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता को शुगर, गठिया बाई की प्रॉब्लम ज़्यादा दे देगा। ये साल थोड़ा परेशान आपके माता पिता हाथ पैरों में दर्द की समस्या से रहने वाले हैं। और पूरे वर्ष परिवार के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, शुद्ध वातावरण रहेगा, तो ये तो चीज़ अच्छी हो रही है। साथ ही साथ सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम भी किसी सदस्य का होने वाला है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्या के लिए जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो राजयोग बन रहा है। राजयोग का मतलब ये होता है शश नाम का राजयोग बन रहा है, यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीट करने के, उसमें नंबर आने के अच्छे योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से तुला राशि वालों के संतान के बारे में बात करें तो संतान के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। पहला चीज, नीच भंग राजयोग शनि और गुरु द्वारा बन रहा है, यानी गुरु जो है नीच राशि के हैं, वहीं पर शनि जो है उच्च राशि के हैं जो कि नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, यानी संतान का स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। संतान की विद्या के लिए ये योग ये वर्ष बहुत अच्छा है। साथ ही साथ संतान के कार्यों के लिए मार्च से लेकर नवंबर का महीना बहुत बहुत लाभकारी है। यानी तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं की जो संतान है इस साल बहुत अच्छा करने वाली है। इसी प्रकार से तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के नौकरी के बारे में देख लेते हैं। तो नौकरी के भाव के स्वामी है
गुरु, और गुरु नीच भंग राजयोग में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी और फरवरी तो नॉर्मल ही रहने वाला है। जैसा आपका नवंबर और दिसंबर है जिसमें आप राशिफल देख रहे हैं, वैसे ही आपका जनवरी और फरवरी रहने वाला है। नौकरी में अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर दिसंबर में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। नौकरी में पद प्रमोशन धन में आपके वृद्धि हो रही है, और मार्च 2021 से वो हो रही है। और आपको 2021 में तुला राशि वाले लोगों को किए गए अपनी मेहनत, नौकरी में किए हुए काम के लिए आपको कोई सम्मान मिलने वाला है, कोई अवार्ड मिलने वाला है, और या बॉस से कोई ना कोई आपको गिफ्ट या एप्रिसिएशन मिलेगा। तो नौकरी वालों के लिए भी साल 2021 मार्च के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के साल 2021 में राजयोग बन रहा है, तो राजयोग से काम में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, और पुरानी जो समस्या व्यापार में चल रही है, चाहे लेबर की हो, चाहे काम की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे रॉ मटेरियल की हो, उस पुरानी समस्या का या कोई नोटिस चल रहा हो उसका जवाब देना हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो व्यापार में, तो पुरानी समस्याओं का आपका अंत इस वर्ष होने वाला है। और कोई कॉमर्शियल प्लॉट या कॉमर्शियल लैंड के भी आपके योग है, यानी कि जो भी फैक्ट्री करते हैं मेरे भाई बहन, जो शोरूम खरीदना चाहते हैं, जो कि कॉमर्शियल प्लॉट में, आपको तुला राशि वालों को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, सरकारी योजना का लाभ लेना चाहिए, उसमें आपके योग अच्छे बन रहे हैं। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी ये वर्ष बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, ये था तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं का साल 2021 का राशिफल। अगर ये कार्यक्रम मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।